अगर आप मिनिस्ट्री में जॉब करने की सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने का मौका आपके लिए आ चुका है, वो भी STPI के साथ। देखिए, इसमें साइंटिस्ट बी, एडमिन ऑफिसर और असिस्टेंट जैसे कई बड़े बड़े पद आपके लिए शामिल होने जा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात आपके लिए इस बीच क्या है कि इसकी सैलरी, वो भी 1 लाख पार आपके लिए सैलरी मंथली, जी हाँ मंथली की बात करें, वो सैलरी आपके लिए शुरू हो चुकी है। लेकिन इस भर्ती के लिए कोई आम बात नहीं है आपके लिए सिलेक्शन, यानी कि काफ़ी टफ रूल्स के साथ आपको गुजरना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिक्रूटमेंट की बात करें, डेडलाइन तो 12 जनवरी 2026 से ये बहुत ही नज़दीक आपके लिए आ चुकी है, तय हो चुकी है डेट पूरी फाइनल। एलिजिबिलिटी, आखिर सिलेक्शन प्रोसेस आपके लिए कितने कड़े होने वाले हैं ये भी समझ लो आज की इस पूरी वीडियो में। हर एक डिटेल्स को हम डिटेलिंग के साथ आपको समझाने वाले हैं, तो बस उन तैयारियों के साथ जुड़ जाओ और अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखिए, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो अपने लिए सिलेक्शन इजी समझ लो, लेकिन काफ़ी टफ रूल्स भी है। करियर बनाने के लिए आपको बता दें, इसके STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर्क्स ऑफ इंडिया के साथ आपको जुड़ना होगा, और उसके साथ ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलने जा रही है। ये संस्था आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के साथ जुड़ने का आपको मौका दे रही है, उसके अंडर ही आपको पक्की सरकारी नौकरी आपको देने जा रही है। टोटल 24 पोस्ट है इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा बता दें डिमांड साइंटिस्ट B के लिए है, टेक्निकल स्टाफ मेंबर के लिए है, जिनकी सैलरी भी लगभग आपको बता दें लेवल 10 के अंडर आ रही है, जो कि 50,000 से लेकर 1,70,500 पार आपके लिए ये सैलरी शानदार पैकेज शुरू हो रहा है। आपको इसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू करना, उतना ही क्लियर करना इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और साथ ही असिस्टेंट और MTS के भी कई पद शामिल है आपके लिए। कैटेगरी भी अलग अलग है, जिनकी सैलरी भी 18,000 से लेकर आपके लिए 1,40,000 पार तक, यानी कि दोनों ही पोस्ट आपके लिए शामिल है। देखिए, ज़्यादातर पोस्ट की बात करें तो सिर्फ आपके रिटन एग्जाम को सिलेक्शन के थ्रू क्लियर करना ज़रूरी नहीं है, कई ऐसे अन्य पद भी हैं। लेकिन साइंटिस्ट B के लिए अगर हम बात करें तो उसके ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के लिए ज़रूरी है इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट भी देना। लेकिन सबसे ज़रूरी बात आपके लिए देखिए इस बीच क्या है कि 12 जनवरी 2026 जो आने वाला है ना, उसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि लास्ट डेट आपके लिए वही तय कर दी गई है। देखिए दोस्तों, इस भर्ती में सिलेक्शन का क्राइटेरिया भी बहुत ही अलग है। अगर आप मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहते हो तो रूल्स रेगुलेशन भी समझ लो। इसमें सिर्फ एक रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, कई आपको पद भी शामिल है। साइंटिस्ट B के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान दे लो कि एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी क्लियर करना उतना ही ज़रूरी है। समझ लो कि सिलेक्शन के लिए आपका 70% वेटेज है, और रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के लिए आपका 30% का वेटेज पूरा एक मैंडेटरी रहेगा यहाँ पे। वही MTS की बात करें और बाकी पोस्ट की बात करें तो ये सभी मिलाकर आपके लिए बड़े पद शामिल हो रहे हैं। लेकिन रिटन एग्जाम के साथ साथ ये भी तय कर लो कि ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट भी आपका उतना ही ज़रूरी इसमें ऑप्शन रहेगा। लेकिन ये बीच भी याद रखिए कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर के लिए ही पूरा प्रोसेस आपके लिए ईजी नहीं है, इसके लिए बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी तय कर लो। बाकी सभी एलिजिबिलिटी और कड़े नियम की अगर हम बात करें डिटेल में, तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर चेक कर लेना। लेकिन ये वीडियो आपको पूरा प्रोसेस बता रही है, तो वीडियो को अंत तक भी ज़रूर देख लेना। देखिए, काफ़ी बम्पर आपके लिए सैलरी पैकेज शुरू होने जा रहा है, जो कि लगभग लेवल 10 के अंडर ही आपके लिए आ रहा है। और सबसे हाई सैलरी तो देखिए, हमने बड़ी पोस्ट जो हमने बात की साइंटिस्ट B के लिए, जिसमें 50,000 पार आपके लिए 1,70,000 से ज़्यादा आपकी ये 77,000 तक जो पूरा सैलरी पैकेज तैयार कर दिया गया है, वो आपके लिए बेहद शानदार हो रहा है। चलिए अब एक बार सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बम्पर सैलरी तो है ही, लेवल 1 के अंडर अगर हम सैलरी की बात करें तो वो लेवल 10 तक शुरू हो रही है। सबसे हाई सैलरी है साइंटिस्ट B की, जिसमें 5600 से लेकर आपके लिए 1,71,77,000 तक, यानी कि 500 तक आपको पूरा सैलरी पैकेज तैयार है यहाँ पे। एडमिन ऑफिसर के लिए भी बात करें तो 40,000 से लेकर 1,40,000 पार लेवल 7 के अंडर आ रही है। वही बाकी MTSS के लिए बात करें तो ये सैलरी भी आपके लगभग हिसाब ही सेम रहेगा, यानी कि 19,000 से शुरू हो रही है और 1,12,400 तक आपका ये फिक्स सैलरी पैकेज तैयार होने जा रहा है। देखिए, बेसिक एंट्री भी आपके लिए अटेंडेंट के लिए ज़रूरी रहेगी, जिसमें 18,000 से लेकर शुरू होती है और 50,000 पार तक आपके लिए लेवल 1 तक जाती है। देखिए, सबके क्राइटेरिया अलग अलग है, सबके सैलरी प्रोसेस अलग अलग है और सभी के पोस्ट भी अलग अलग है। बस ये ध्यान आपको रखना है कि पे स्केल अलग अलग कैटेगरी वाइज ही, अलग अलग पोस्ट वाइज ही अलग अलग रहेगा। तो देखिए, हाई सैलरी और सरकारी रुतबा वाला अगर आपको पोजीशन चाहिए तो STPI के साथ जुड़ जाओ। 1 लाख आपके लिए 70,000 पार सैलरी तैयार हो चुकी है, और मिनिस्ट्री का टैग भी आपको, वो भी डायरेक्ट आपको जॉब मिलने जा रही है। और 12 जनवरी अपना कैलेंडर मार्क कर लो, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी मौका होने जा रहा है।
stpi.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, हर एक डिटेल समझ लो और साथ ही वीडियो की जो डिटेल के साथ अगर जुड़ गए हो तो ये समझ लो कि इसमें सिलेक्शन के लिए आपको सारे क्राइटेरिया तो पता चल गए होंगे। बस आपको क्या करना है, आखिरी तारीख से पहले ही आपको आवेदन करना उतना ही ज़रूरी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है इस पूरी भर्ती के, अगर हम शॉर्ट ब्रीफ की बात करें, पहला आपके लिए एक तो ये है कि आपको मिनिस्ट्री के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है। दूसरा आपके लिए क्या है, वो है सैलरी हर एक पोस्ट आपके लिए कितनी बड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी पोस्ट अगर हम बात करें तो वो साइंटिस्ट बी के लिए आपके लिए। साइंटिस्ट बी समझ लो, साइंटिस्ट बी के अलावा ऐसे कई अन्य पद हैं जिनकी पोस्ट आपके लिए बड़ी है, साथ ही सैलरी भी उतनी शानदार है। फिर आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, यानी कि आपके लिए रूल्स रेगुलेशन भी समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार रूल्स आपके लिए काफ़ी टफ होने वाले हैं। कई ऐसे बड़े बड़े स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होगा एग्ज़ाम तक और साथ ही एप्लीकेशन विंडो तक जब आप अप्लाई करने जाएंगे। और फोर्थ हम आपके लिए आखिरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो है आपके सैलरी और इन सभी पड़ाव के बाद, और वो है आपका सिलेक्शन के क्राइटेरिया को भी अच्छे से समझ लेना दोस्तों। बाकी जानकारी के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, तो इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए, क्योंकि याद रखिए बड़ी बड़ी जो भर्तियाँ जितनी भी आ चुकी है ना जैन में, उनकी आखिरी डेट्स है। लेकिन जैन का वेट मत करो, ये साल खत्म होने चला है, साल के अंत में ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और साथ ही हमारी सारी जानकारी के साथ जुड़े रहो और देखते रहिए जागरण जोश। नमस्कार।